हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग तीसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है भारत का भू आकृतिक प्रदेश। अब तक हम लोग दूसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे जिसका नाम था भारत का भूगर्भिक संरचना। और भारत के भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के सतह के नीचे यानी कि क्रस्ट लेयर में हम वहाँ के संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ का जो चट्टान था उन चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम सतह के ऊपर अध्ययन करेंगे। सतह के नीचे से हम बाहर आते हैं और बाहर आते हैं तो हम सतह के ऊपर जो हमको अलग ढेर सारी स्थलाकृतियां हमको दिखाई दे रही हैं, भौगोलिक स्थलाकृतियां दिखाई दे रही हैं, उन स्थलाकृतियों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि भारत का जो भूभाग है इस भूभाग को कई भागों में बांटा गया है, वो आपके जो धरातलीय विभिन्नता है उस धरातलीय विभिन्नता के आधार पर इस भारत के भूभाग को कई भागों में बांटा गया है। जिनमें से पहला आपका है जिसमें से पहला है उत्तर तथा पूर्वोत्तर हिमालय और दूसरा है उत्तर का मैदानी क्षेत्र, तीसरा है मरुस्थल, चौथा आपका भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र और पांचवा है भारत का समुद्र तटीय क्षेत्र। छठा हमारा द्वीपों का समूह आता है जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। तो इन क्षेत्रों को इन भूभागों को अलग अलग क्षेत्रों में उसके धरातलीय विभिन्नता के आधार पर बांटा गया है। लेकिन अब हम अलग अलग धरातलीय क्षेत्रों यानी कि अलग अलग भूभाग के अंतर्गत जो भूभौगोलिक आकृतियां दिखाई दे रही हैं हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो हमने तीसरा चैप्टर हम लोगों ने लिखा था, कल अभी हम लोगों ने तीसरे चैप्टर का जो सिलेबस है यानी कि जो टॉपिक हमको पढ़ना है उस टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले ही वीडियो में। और उसके अंतर्गत पहला जो टॉपिक था वो था उत्तर का हिमालय। तो यहाँ पे हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से उस उत्तर का हिमालय जो है उस हिमालय के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ हम हिमालय की किसी श्रृंखला के बारे में नहीं बल्कि हम वह पूरी श्रृंखला को एक साथ लेकर हिमालय का अध्ययन करेंगे। यानी कि उसका विस्तार कितना है, किस राज्य से लेकर कहाँ तक, उसकी लंबाई कितनी है, हम इन सब पॉइंट पर बात करेंगे। तो अगर हम कहें हिमालय तो हिमालय का जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम के जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमको देखने को मिलता है। और इस दौरान जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो दूरी होती है वो लगभग 2500 किलोमीटर, क्या नाम है, 2500 किलोमीटर के अंतर्गत इस हिमालय क्षेत्र का विस्तार हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम कहें कि जो आपका पश्चिम सिरा है या आपका पूर्व सिरा है, जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो हमको पूर्वी जो भाग है हिमालय का वो हमको ज़्यादा सकरा दिखाई देता है, यानी कि ये पतला ज़्यादा दिखाई देता है। इसका एरिया क्या हो जाता है, इधर कम हो जाता है, जो लंबाई होती है ये कम हो जाती है। पश्चिम क्षेत्र में इसकी लंबाई हमको कितना देखने को मिल रही है, यहाँ पे लगभग 400 किलोमीटर हमको यहाँ पे लगभग हमें 400 किलोमीटर जो है पश्चिम क्षेत्र का लंबाई हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं हमको जो है पूर्व दिशा का जो लंबाई है वो 160 किलोमीटर, यानी कि पश्चिम की तुलना में पूर्व की जो लंबाई है वो आधे से भी ज़्यादा है। तो ये कारण क्या है आखिर कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई कम है। तो अगर हम इसके कारणों की बात करें तो इसका जो प्रमुख कारण वो है अभिसारी सीमांत बल का अधिक होना। अब ये अभिसारी सीमांत बल क्या है, तो अगर हम अभिसारी सीमांत बल को समझने की कोशिश करें तो पिछले वीडियो में अभी हम लोगों ने हिमालय के निर्माण से हिमालय का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें क्या होता है कि जो हिमालय का निर्माण होता है वो टेथित सागर के अंदर जो मलबा जमा होता है उस मलबे की वजह से ऊपर उठने की वजह से क्या होता है, इस हिमालय का निर्माण होता है। लेकिन वो मलबा ऊपर उठता कैसे है, तो हम देखते हैं जो टेथित सागर होता है वो दो प्लेटों के बीच में होता है। एक प्लेट को हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं और दूसरा प्लेट था वो हमारा इंडियन प्लेट था। तो इंडियन प्लेट क्या होता है, इस
टेथिस सागर से हम ये मान के चलते ये टेथिस सागर वहाँ से क्या होता है, उससे टकराता है, और ये भी क्या होता है, इधर से यूरेशियन प्लेट आता है, दोनों टकराता है, तो बीच में जो मलबा होता है, टेथिस सागर के अंदर जो मलबा होता है, वो मलबा कहीं कहीं क्या हो जाता है, ऊपर उठता जाता है, और ऊपर उठने की वजह से क्या होता है, इस हिमालय का निर्माण होता है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो इसका कारण ये है कि जब ये प्लेटें टकराती हैं तो यहाँ पे टकराने के दौरान यहाँ पे जो संपीड़न बल होता है यहाँ पे तेजी के साथ टकराती हैं, और संपीड़न बल यहाँ पे ज़्यादा होता है, और संपीड़न बल ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा सिकुड़ जाता है। जब ये ज़्यादा सिकुड़ जाता है तो यहाँ का जो मलबा होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, और जब ये मलबा ऊपर उठ जाता है तो यहाँ की जो चोटियाँ हैं वो भी क्या है, ऊँची ऊँची हैं। इसीलिए तो जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, हिमालय का जो पूर्वी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हिमालय के अंतर्गत जितनी भी चोटियां हैं ऊंची ऊंची, वो सभी पूर्वी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, पूर्वी भाग में ही पाए जाते हैं। हिमालय की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, चाहे हम माउंट एवरेस्ट की बात करें या हम कंचनजंगा की बात करें, सब चोटियां जो ऊंची ऊंची हैं वो इसी क्षेत्र में है। कारण क्या है कि यहाँ पे जब प्लेटें टकराती हैं, टकराने के दौरान इनमें कंप्रेशन, हम कहें संपीड़न बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। संपीड़न बल बहुत ज़्यादा होने की वजह से मलबा ऊपर की तरफ उड़ जाता है। लेकिन यहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे संपीड़न कम होने की वजह से यहाँ का जो टेथिस सागर है वो ज़्यादा सिकुड़ता नहीं है। इसी वजह से इस एरिया में जितने भी चोटी, जितने भी पर्वत श्रृंखला है वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक है, वो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, और ये लगभग 2500 किलोमीटर क्या नाम है इसकी लंबाई देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इस हिमालय को तिब्बत की तरफ से देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये पीछे का जो पोर्शन है हिमालय का, पीछे का, वो हमको अवतल संरचना के रूप में दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इसी हिमालय के सामने से अगर हम देखते हैं उत्तर भारत की तरफ, अगर हम उत्तर भारत की तरफ से देखते हैं तो यही संरचना हमको हिमालय की और उत्तल की तरह दिखाई देती है, हमको उत्तल की तरह दिखाई देती है, और तिब्बत से देखते हैं तो अवतल की तरह दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं कि इसका समय, निर्माण का समय क्या है। तो समय की अगर हम बात करें तो ये जो इसका निर्माण का जो समय है ये सेनोजोइक युग के टर्सरी कल्प के अल्पाइन भूसंचरण के कारण क्या होता है, यानी कि सेनोजोइक युग के टर्सरी कल्प में ये इसका निर्माण होता है अल्पाइन भूसंचरण के कारण। लेकिन अगर हम निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं, निर्माण की प्रक्रिया के तहत टेथिस सागर के अवसादों में, यानी कि जो टेथिस सागर है उसमें जो अवसाद हैं उन अवसाद में वलन पड़ने से इस हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो ये वलन क्या है, वलन किस वजह से पड़ता है, वलन का मतलब क्या, मोड़ पड़ जाता है, और ये मोड़ किस वजह से पड़ता है, संपीड़न बल के कारण। इसी संपीड़न बल के कारण ही क्या होता है, इस टेथिस सागर में जो मलबा था वो ऊंची चोटियों के परिणाम स्वरूप वो बाहर आते हैं। अगर हम देखें कि ये जो हिमालय है, हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो अगर हम कहें पहला आपका क्या है, ट्रांस हिमालय है, दूसरा आपका बृहद हिमालय है, तीसरा आपका मध्य हिमालय है, चौथा आपका शिवालिक हिमालय है। लेकिन अगर हम कहें जो आपका ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, ये आपका यूरेशियन प्लेट का भाग है, या हम कहें इसका ज़्यादातर भाग आपका तिब्बत के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं, इसीलिए इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। इस हिमालय का निर्माण यानी कि ट्रांस हिमालय का निर्माण इस हिमालय के निर्माण से पहले ही हो चुका था। ये आपका जो बृहद हिमालय है, जो मध्य हिमालय है, जो शिवालिक हिमालय है, इन तीनों हिमालय का निर्माण, इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण
एक ही महाकल्प के अलग अलग युगों में होता है। पहले आपका बृहद हिमालय बनता है, फिर आपका मध्य हिमालय बनता है, फिर आपका शिवालिक हिमालय। लेकिन ट्रांस हिमालय आपके इन तीनों हिमालय से पहले ही इसका निर्माण हो चुका होता है। तो अगर हम कहें इस हिमालय के अलग अलग श्रेणियों को, इस हिमालय के अलग अलग श्रेणियों को अगर हम एक क्रम से लगाते हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय आता है और दूसरा आता है आपका बृहद हिमालय, या जिसे हम आंतरिक हिमालय या महान हिमालय भी कहते हैं। इसके बाद आपका आता है लघु हिमालय या हम जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। और लास्ट है आपका शिवालिक हिमालय, जिसे हम वाय हिमालय भी कहते हैं। यानी कि ये क्या है, सबसे आउटर में है, इसी वजह से इसे हम क्या करें, वाय हिमालय इसको हम कह रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस उत्तर भारत के हिमालय से संबंधित जो आपके एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं, हमने उस सभी पॉइंट को कवर किया। लेकिन अब हम लोग इस हिमालय के अंतर्गत किसी विशेष श्रेणी का अध्ययन करेंगे, और वो पहला आपका कौन होगा, पहला होगा आपका ट्रांस हिमालय। यानी कि ट्रांस हिमालय का हम लोग अध्ययन क्या करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे इस ट्रांस हिमालय के बारे में।